हार्दिक धन्यवाद भाई रोहित चौधरी जी का। और निवेदन ये भी कि वापसी भी जल्दी करें। आप लोग अभी तक जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे कहीं अच्छा कवि सम्मेलन आपने सुना है। हम सब इसके लिए आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोग ये आपका प्यार, आपका स्नेह, ये स्मृतियां साथ लेकर जाते हैं और कवि सम्मेलन को करते रहते हैं। हम लोग आगे भी करेंगे। पैसा भी ईश्वर की कृपा से अच्छा मिलता है, लेकिन जितना स्नेह और प्यार यहाँ मिला है उसके लिए मैं ऋणी हूँ पूरे विद्यालय परिवार का, भाई रितेश जी का विशेष रूप से। कविता में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत कुछ कहने को शेष है नहीं। फिर भी मैं चार चार पंक्तियों से आपके मन को छूने का प्रयास कर रहा हूं। मातृशक्ति विराजमान है। गणेश विद्यार्थी ने कहा कि चाकू छुरी और फाड़ देना चाहिए अगर कोई कुदृष्टि डाले तो। मैं नारियों के सम्मान में एक छंद 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि प्रश्न है ज्वलंत, प्रश्न है ज्वलंत रखता हूं आपके समक्ष। सभी लोग सुने। प्रश्न है ज्वलंत रखता हूं आपके समक्ष, ध्यान दीजिए वो सभी सोचिए विचारिए। प्रश्न है ज्वलंत रखता हूं आपके समक्ष, ध्यान दीजिए वो सभी सोचिए विचारिए। और दे के जन्म बेटों के समान इन्हें पालिएगा, करके निपुण हर क्षेत्र में उतारिए। भ्रूण में मरी तो घोर पाप सहने पड़ेंगे, मानसिकता ये अपनी जरा संवारिए। और इनके ही जन्म से है मानव का सृष्टि चक्र, बेटियों को जननी की कोख में न मारिए। इनके ही जन्म से है मानव का सृष्टि चक्र, बेटियों को जननी की कोख में न मारिए। 4 पंक्तियां संस्कारों की बात हुई। हम लोग पश्चिमी सभ्यता के इतने आदी हो गए, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी ए से शुरू होती है, ए फॉर एप्पल फल से, और जेड फॉर जेब्रा गधा बना के छोड़ती है। और हमारी हिंदी मातृभाषा आ से अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ती है। हमें उस भाषा को नमन करना चाहिए, हमें ऋणी होना चाहिए कि हम उस भाषा का व्याकरण सीखते हैं, उसको बोलते हैं, और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हिंदी भाषी हैं। एक 4 पंक्तियां आदरणीय प्राचार्य जी की उपस्थिति को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी भी सुने। मैं मानता हूं कि श्रेष्ठतम काव्य पाठ हो चुका है, फिर भी आप सुन लें कि सद्भाव प्रेम सद्विचार भूल रहे हैं, सद्भाव प्रेम सद्विचार भूल रहे हैं, जीवन के सभी लोकाचार भूल रहे हैं। सद्भाव प्रेम सद्विचार भूल रहे हैं, जीवन के सभी लोकाचार भूल रहे हैं। अभिवादनों में, आज शिक्षक दिवस भी है, कि अभिवादनों में कितने मूल्यहीन हो गए, गुरु वंदना व शिष्टाचार भूल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु वंदना व शिष्टाचार भूल रहे हैं। 4 पंक्तियां और इसी बैर में पढ़ता हूं कि निज सभ्यता को यत्र तत्र फेंक रहे हैं, निज सभ्यता को यत्र तत्र फेंक रहे हैं, निर्वस्त्र हो गए हैं वस्त्र फेंक रहे हैं। पश्चिम की सभ्यता का ऐसा रंग चढ़ गया, निज सभ्यता को यत्र तत्र फेंक रहे हैं, निज सभ्यता को यत्र तत्र फेंक रहे हैं। सद्भाव प्रेम सद्विचार भूल रहे हैं। अगर आपकी ईमानदारी से बताना आपका मन हो तो एक गीत
मैं पढ़ना चाहता हूं जो विषय भाई रोहित जी ने छुआ था उसी विषय को लेकर। राम पर, मानस की चौपाइयों पर जो बात हुई, एक गीत पढ़ना चाहता हूं छोटा सा, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं, दादा रविंद्र रंजन जी को सुनवाता हूं आपको। मानस के पृष्ठ फाड़े गए। बाबा तुलसीदास जो हमारे कवि कुल के पूज्य हैं, गुरु हैं, जिनकी एक एक चौपाई पे लोग शोध करते रहते हैं सालों तक और पीएचडी कर जाते हैं। तुलसीदास जी ने कभी यह सोच के नहीं लिखा था कि उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी का जो नाटककार है, उसने जीवन में 37 नाटक लिखे, उसमें से 12 या 15 मैंने पढ़े हुए हैं। मैं अंग्रेजी विषय से मैं हूं, बता दूं आपको। हिंदी मातृभाषा है लेकिन अंग्रेजी मैंने अध्ययन के लिए पढ़ी थी। विलियम शेक्सपियर के परिवार में 10 भाई बहन थे, आप लोगों को पता होगा। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। वो थिएटर के लिए नाटक लिखता था और उसका उद्देश्य था मात्र रोजी रोटी कमाना। और आज दीपक तले अंधेरा वाली बात, जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही अमर होता है, जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है वो काम कभी अमर नहीं होता। तो बाबा तुलसीदास ने मानस की रचना की, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ ऐसा मानते हैं, और उस मानस को अपमानित किया गया। राम पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए इस देश में, जो मां राम हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक हैं। तुच्छ से लोग जिन्होंने जीवन में एक दोहा नहीं लिखा हिंदी में, वो कहते हैं कि बाबा मानस ने चौपाई कैसे लिख दी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। मैं इसी चौपाई से अपने गीत की शुरुआत करना चाहता हूं। जो छात्राएं बात कर रही हैं, बस 5-7 मिनट के लिए उनका ध्यान चाहूंगा। निवेदन कर रहा हूं, गीत अगर कहीं कहीं अच्छा लग जाए तो आप थोड़ा सा ताली बजा देंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी। नहीं बजा देंगे तब भी मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। मैं उस गीत को पढ़ रहा हूं, सुने, शब्दों से जुड़े बस। कि निज संस्कृति पर अभिमान नहीं, निज संस्कृति पर अभिमान नहीं, निज मर्यादा का भान नहीं, निज मर्यादा का भान नहीं, निज संस्कृति पर अभिमान नहीं। मानस के व्याख्याता हैं वे जिनको मानस का ज्ञान नहीं, मानस के व्याख्याता हैं वे जिनको मानस का ज्ञान नहीं। जनगण मन जिनकी शान नहीं, खुद के कुल की पहचान नहीं। सुनना रोहित, जनगण मन जिनकी शान नहीं, खुद के कुल की पहचान नहीं। वे मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2-3 बंद पढ़ूंगा, यही ध्यान चाहता हूं आपका गीत तक, क्योंकि राम का स्तवन हो रहा है तो आपको इसी तरह सुनना। वे मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। बंद सुने पहला, कि बनते विद्वान प्रकांड स्वयं जाने ग्रंथों का सार नहीं। शब्दों की यात्रा कीजिए। बनते विद्वान प्रकांड स्वयं जाने ग्रंथों का सार नहीं। गीता मानस पर बोल रहे तर्कों में रत्ती भार नहीं। कहते हैं मानस है सत्य, यह तथ्यों का आधार नहीं। कहते हैं मानस है सत्य, यह तथ्यों का आधार नहीं। इन धर्म विरोधी देशद्रोहियों का होगा उद्धार नहीं। इन धर्म विरोधी देशद्रोहियों का होगा उद्धार नहीं। जिस राम नाम के बिना हमारी दुनिया में पहचान नहीं। वे मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। निज मर्यादा का भान नहीं, निज संस्कृति की पहचान नहीं। दूसरा बंद सुने, और डॉक्टर साहब तर्क दे रहा हूं बहुत बड़ा। जिन लोगों ने कहा कि राम नहीं हुए, जिन लोगों ने कहा कोई राम रावण का युद्ध नहीं हुआ, जिन्होंने कहा कि कोई राम सेतु नहीं बना, ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कविता की तौहीन होगी, वो इतने बड़े नहीं है कि उनका नाम राम की कविता में लिया जाए। वो लोग दोबारा चुनाव नहीं जीते। प्रमाण ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने राम को अपमानित करने का प्रयास किया, कीचड़ उछालने का प्रयास किया। राम इतना बड़ा व्यक्तित्व है, राम हमारी परंपरा के नायक हैं, हमें यह अधिकार नहीं कि हम उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएं।
तब बंद पढ़ता हूं कि तुलसी बाबा के महाकाव्य मानस के पन्ने खोल रहे। हमारी औकात नहीं है। तुलसी बाबा के महाकाव्य मानस के पन्ने खोल रहे, त्रेता युग में जो सर्वश्रेष्ठ उन पर कटुवाणी बोल रहे। त्रेता युग में जो सर्वश्रेष्ठ उन पर कटुवाणी बोल रहे। हो धर्म विमुख ये अभिमानी, त्रेता से कलयुग तोल रहे। और आनंद की बात पंक्ति पढ़ूंगा, रोहित भाई सुनना, सभी लोग सुनना। जिस बात की मैंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, मैं उसको लेकर आया कविता में। कैसे? हो धर्म विमुख ये अभिमानी, त्रेता से कलयुग तोल रहे, और लिख गए सत्य तुलसी बाबा ये निपट गवारू ढोल रहे। लिख गए सत्य तुलसी बाबा ये निपट गवारू ढोल रहे। सबरी के बट से मिले प्रेम वश, राम इन्हें कुछ ध्यान नहीं, और वे मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। बहुत बहुत आभार। अंतिम बंद पढ़ता हूं। वे मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं, त्रेता में ले अवतार स्वयं जनमानस पर उपकार किया। त्रेता में ले अवतार स्वयं जनमानस पर उपकार किया, कर शमन अनय अत्याचारों का असुरों को भी तार दिया। और एक बात, एक तर्क देता हूं डॉक्टर साहब, कि राम ने रावण का वध किया। लोग कहते हैं कि राम के अंदर पौरुष था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्षत्रिय वंश के थे। मेरा चिंतन छोटे से कवि का कुछ और कहता है। रोहित भाई सुनना, अगर चिंतन सही लगे तो मुझे आशीष देना और विदा करना। कि त्रेता में ले अवतार स्वयं जनमानस पर उपकार किया, कर शमन अनय अत्याचारों का असुरों को भी तार दिया। 14 वर्षों तक रहे विपिन में, सुख वैभव न्योछार किया। क्यों मार दिया रावण को? सुनना। 14 वर्षों तक रहे विपिन में, सुख वैभव न्योछार किया। उस तपो त्याग से रामचंद्र जी ने रावण संहार किया। बहुत बहुत आभार। जैसे सुनना था आपको राम को वैसे ही सुना, मैं इस बात के लिए आभारी। त्रेता में ले अवतार स्वयं जनमानस पर उपकार किया, कर शमन अनय अत्याचारों का असुरों को भी तार दिया। 14 वर्षों तक रहे विपिन में, सुख वैभव न्योछार किया। उस तपो त्याग से रामचंद्र जी ने रावण संहार किया। और रामायण गाए राम नाम, केवल मानस का गान नहीं, कुछ मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। कुछ मंद बुद्धि ये कहते हैं पुरुषोत्तम राम महान नहीं। आप लोगों को हार्दिक आभार। और अंतिम काव्य कलश हमारे पास बचा हुआ है, जिसमें जिन्होंने कभी लिखा कि आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, बुझ गए इसलिए आरती के दिए। ऐसा अमर गीत लिखने वाले दादा रविंद्र रंजन जी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन 4 पंक्तियां डॉक्टर श्री उदय प्रताप सिंह जी की पढ़ के उन्हें बुलाना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साधु संतों के चरित्र कुछ ऐसे सामने आए जो हमारे लिए असहनीय हो जाते हैं कई बार, हम आम आदमी के लिए। उदय प्रताप जी ने एक छंद लिखा कि कैसे संत हैं जो भगवान को ही भूल गए। कैसे संत हैं जो भगवान को ही भूल गए, दानवों से ज्यादा बुरे काम करने लगे, और सदियों से आदमी को प्रेम की ही प्यास रही, प्रेम की जगह घृणा भाव भरने लगे। मंदिरों के चारों ओर मौत का है लेन देन, झरने लहू के अर्चना में झरने लगे, और झरने लहू के अर्चना में झरने लगे, और सभ्यता के रंग ढंग देखकर जंगलों के हिंस्र पशु सभ्य आदमी से डरने लगे।
आदरणीय दादा रविंद्र रंजन जी आए और अपनी इच्छा से जो जैसा काव्य पाठ करना चाहते हैं आए और इस काव्य महोत्सव को चरम तक पहुंचाए।